नीलेश जी, जैसे अभी आपने बताया कि प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है, तो ये किस तरीके से अलग है? लाइक हमारे जो श्रोतागण हैं वो थोड़ा और कंफ्यूजन की तरफ चल पड़े हैं कि अगर ये अलग हैं तो अलग कैसे हैं, और हमारे व्यूअर्स को कैसे पता चलेगा कि उनकी खुद की प्रकृति क्या है? तो इसमें थोड़ी मदद कर दीजिए हम सबकी। जी बिल्कुल। ये बहुत ही सही आपने पूछा कि एक व्यक्ति कैसे जाने कि उसकी प्रकृति क्या है। जनरली हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक हमारे देश में एक ये आप मानिए कि ये सुविधा है कि कोई भी रोग है उसकी चिकित्सा घर बैठे हम करना चाहते हैं, नुस्खों से या कुछ लिटरेचर पढ़ के या किसी को पूछ पाछ के हम किसी भी रोग की घर बैठे उसका सेल्फ मेडिकेशन चालू कर देते हैं। और जब ये बात आती है कि हमारी प्रकृति क्या है, हमें जानना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सके। हमें हमारी प्रकृति को सही तरीके से पहचान लेना चाहिए और उसके हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल को मैनेज करना चाहिए। तो प्रकृति क्या है ये जब समझने की बात आती है तो सबको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, इसमें हमें कोई डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या इसके बगैर हमको शायद हमारी प्रकृति जानने में ना आए। तो यहां पर मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, मेडिकेशन जो है, जब आप दवाई लेते हो, किसी भी रोग की चिकित्सा जब करने जाते हो, तब आप खुद ना करो, तब डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर की सलाह और उसके प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप आयुर्वेदिक दवाइयां भी अगर लोगे वो भी नुकसान कर सकती है। और जब प्रकृति को जानने की बात है, आपकी क्या प्रकृति है ये जब आइडेंटिफाई करने की बात है, इसमें मेरे हिसाब से डॉक्टर की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये इतना अच्छा और इतना सरल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सीधा साधा इंसान भी इसको समझ सकता है और अपनी प्रकृति को आराम से जज कर सकता है। जैसा मैंने पहले बताया कि फंडामेंटली मूलभूत हिसाब से तीन है प्रकृति: वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। तो ये तीनों प्रकृति हर एक इंसान में तीन में से कोई एक प्रकृति हो सकती है। मैं आपको तीनों प्रकृति के लक्षण बताने जा रहा हूं। एक एक प्रकृति के जब आप लक्षण को देखेंगे, सुनेंगे, तो आप खुद को कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ, इनमें से ये जो लक्षण है वो मेरे है, तो मेरी ये प्रकृति हुई। दूसरी बात, ये भी हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति की केवल वात या केवल पित्त या केवल शुद्ध कफ प्रकृति ही हो, वो जरूरी नहीं है। इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसका मतलब कि ज्यादातर वात प्रकृति के लक्षण है लेकिन कुछ लक्षण पित्त प्रकृति के भी है, तो ये भी संभव है। तो पहले मैं आपको ये तीनों प्रकृति के जो मनोशारीरिक लक्षण है वो मैं आपको एक के बाद एक बता रहा हूं। आप अपने आप को, अपने मनोशारीरिक जो लक्षण है उसको इसके साथ कोरिलेट कीजिए, कंपेयर कीजिए और देखिए कि इनमें से कौन सी प्रकृति आपको ज्यादा डिस्क्राइब करती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक किसके साथ ज्यादा मेल खाती है। सबसे पहले शुरू करते हैं वात प्रकृति वाले व्यक्ति के मनोशारीरिक लक्षणों के बारे में। दोस्तों, जिसकी प्रकृति वात है, वायु प्रकृति है, ये लोग चंचल होते हैं और बहुत ही अनस्टेडी होते हैं। इनकी शारीरिक जो गतिविधियां हैं वो बहुत फास्ट होती है। बोलने में भी वो बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत ज्यादा भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक साथ काफी सारा बोल सकते हैं। तो जिसको कहते हैं कि जो अच्छे बोलने वाले लोग हैं, ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, ये है वो लोग जिनकी वात प्रकृति है। शारीरिक अगर बंधारण की बात करें तो वो एवरेज से लेके अंडरवेट, थोड़े पतले, इस तरह के उसकी उसकी शारीरिक बंधारण होती है। उनके जो बाल होते हैं वो खुरदरे और काले होते हैं लेकिन खुरदरे होते हैं, टूट जाते हैं आसानी से। आवाज जो होती है वो स्लाइटली हाई पिच होती है, थोड़ी हाई पिच की आवाज वात प्रकृति वाले की होती है। स्मरण शक्ति उनकी बहुत ही अच्छी होती है। कुछ भी आप उसको बताओ तो तुरंत वो बहुत ही इमीडिएटली ग्रास्प कर लेते हैं। बच्चों में भी आपने कुछ बच्चों में देखा होगा कि जब भी कोई टीचर उनको पढ़ाते हैं, इमीडिएटली दे विल बी एबल टू ग्रास्प द एंटायर कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम। लेकिन उसको वापस याद करना 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद अगर पूछोगे तो शायद उनको फिर याद ना हो। तो दे आर वेरी इम्पेशेंट एंड क्विक लर्नर, बट एट द सेम टाइम उनकी जो लॉन्ग टर्म रिटेंशन है इट इज वेरी पुअर। दे कैन मिमिक एनीबडी, दूसरों की जो गतिविधियां उनको तुरंत वो ग्रास्प कर लेते हैं, उसको इंटिमिटेट भी करते हैं, इमिटेट भी कर लेते हैं बहुत आसानी से। भूख उनकी अनियमित होती है,
कभी भी भूख लग जाती है और कभी भी भूख शांत भी हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा खा सकते हैं, कभी बहुत कम में ही उनका पेट भर जाता है। जनरली उनको गर्म खुराक जो है वो अच्छी लगती है। इसके सिवा अगर हम उसके मानसिक गुणों की बात करें तो दे आर अनस्टेबल लाइक विंड। जैसे कि पवन है वो स्टेबल नहीं होता है, ऐसे ही उनके विचार वो स्टेबल नहीं होते हैं। बड़े लोग अगर उनकी उम्र ज्यादा है तो उनके अपने डिसीजंस में वो फर्म नहीं होते हैं। शारीरिक शक्ति जो उनकी रहती है वो मध्यम होती है या कम होती है। शुरुआत में तो बहुत जल्दी काम करते हैं लेकिन थक जल्दी जाते हैं, तो स्टेमिना उनकी कम होती है। उत्साह की बात करें तो कोई भी काम अगर आप शुरू करोगे तो वो बहुत ही होल हार्टेडली एंथुजियास्टिकली दे विल स्टार्ट, लेकिन ये उत्साह लंबे समय तक नहीं रहता है। तो ये कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है शारीरिक और मानसिक, ये वात प्रकृति वाले। एक और चीज अब मैं आपको बताना चाहूंगा, नींद। नींद उनकी लॉन्ग नहीं, लंबी नहीं होती है, डिस्टर्ब भी होती है, गहरी नींद नहीं होती है। थोड़ा सा भी आवाज आए, कोई डिस्टरबेंस हो, उनकी नींद तुरंत खुल जाती है, जिसको काक निद्रा कहते हैं। तो ये कुछ लक्षण है मनोशारीरिक जो कि वात प्रकृति वाले को कोरिलेट करते हैं। शायद इनमें से कुछ दर्शकों को लगे कि हमारी हाँ ये सारी चीजें हमको मैच खाती। लेट मी टेल यू अबाउट पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति वाले आदमी कौन है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट। आप अगर फिल्मी कैरेक्टर की बात करें तो आपको अगर नाना पाटेकर को अगर मैं बताऊं तो आपको पता चलेगा हाँ, तीखा बोलता है, जल्दी बोलता है, एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, टू द पॉइंट है, डोमिनेंट है। कोई भी सिचुएशन है तुरंत वो खुद ही उसको कंट्रोल में ले लेता है। दे आर गुड लीडर्स। शारीरिक अगर हम बात करें तो उनका शरीर का बंधारण मध्यम होता है। त्वचा जो है वो ग्लोइंग होती है। वात प्रकृति वाले की त्वचा थोड़ी श्याम होती है, पित्त प्रकृति वाले की त्वचा ग्लो करती है, थोड़ी शाइन करती है। दांत थोड़े पीले, स्लाइटली येलोइश होते हैं। भूख उनकी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और एक ही समय में बहुत अच्छी मात्रा का भोजन वो पचा सकते हैं। इतना खाने के बाद भी चाहो तो और भी वो चाहे तो ज्यादा और भी भोजन कर सकते हैं। मतलब उसकी एपेटाइट और हंगर दोनों, डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। उनको पसंदीदा भोजन जो होता है वो ठंडा, कूल और तरल, मतलब लिक्विड, ऐसी चीजें उनको ज्यादा पसंद आती है। और अगर आप उसके बालों की बात करें तो उनके बाल बहुत जल्दी झड़ने की संभावना रहती है। इसके सिवा जैसा कि मैंने आपको मानसिक जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है साइकोलॉजिकल, उसमें मैंने बताया कि दे आर डोमिनेंट पीपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, दे आर द पीपल विद स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक। तो वो जहां भी जाते हैं वो मतलब महफिल को अपनी बना लेते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। गुस्सा उनको बार बार आता है और अगर आता है तो दे आर वेरी फ्यूरियस, छोटी छोटी बातों पे एजिटेट हो सकते हैं वो लोग। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पित्त प्रकृति पीपल। अब एक रह जाता है हमारा जो है वो कफ प्रकृति। कफ प्रकृति वाले लोग जो है वो शांत, सरल, आनंदी, प्लीजेंट, खुश और ऐसा मतलब सुखी आदमी है वो लोग। वो ज्यादा चिंता वो नहीं करते हैं। शरीर का जो बंधारण है वो थोड़ा अबव एवरेज, थोड़ा ओवरवेट हो सकता है। उनकी जो हड्डी, उनका शरीर वो बहुत ही सुगठित, मांसल और मजबूत होता है। दांत बहुत ही श्वेत और मजबूत होते हैं। बाल काले, घने, घुंघराले इस तरह के होते हैं। चलने में वो धीरे धीरे चलते हैं। वात प्रकृति वाले तेज चलते हैं, पित्त प्रकृति वाले मध्यम चलते हैं, कफ प्रकृति वाले गजगति, धीरे धीरे चलते हैं। उसकी शारीरिक जो भी क्रिया प्रकल्प है वो धीमे होते हैं, शांत, आनंदी होते हैं। भूख उनकी रेगुलर होती है, वो भूख को सहन भी कर सकते हैं और थोड़ी कम मात्रा का भोजन खाने से भी उनकी भूख शांत हो जाती है। वो ठंडी को भी बहुत ज्यादा सहन कर सकते हैं, गर्मी को भी ज्यादा सहन कर सकते हैं, सहनशील प्रकृति के रहते हैं। मानसिक अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो दे डोंट गेट एग्रीवेटेड। वो छोटी छोटी बातों में तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, वो शांत रहते हैं। गुस्सा भी उनको बहुत तुरंत जल्दी ऐसे फ्रीक्वेंटली नहीं आता है। वो सोच के बाद में स्ट्रेटेजी के साथ काम करने वाले लोग हैं।
सीधे उतर नहीं, मतलब सीधे ही किसी प्रकृति में किसी भी सिचुएशन में मतलब कूद नहीं पड़ते, वो शांति से देख के आप बाद में डिसीजन लेते हैं। नींद उनकी बहुत ही गहरी होती है। तो इसके सिवा अगर मैं तीनों प्रकृति का थोड़ा उसका एक दो उदाहरण दूं तो आपको शायद इसको और आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। एक सिचुएशन ले लेते हैं कि एक रेलवे स्टेशन पर 3 आदमी खड़े हैं, एक वात प्रकृति वाला है, एक पित्त प्रकृति वाला और एक कफ प्रकृति वाला। दे आर वेटिंग फॉर ट्रेन, राह देख रहे हैं कि कब हमारी ट्रेन आएगी, और मान लो ट्रेन आने में थोड़ी देरी हो गई या फिर कैंसिल ही हो गई, आप ये मानो। वात प्रकृति वाला इतना एग्रीविएट होगा और इतना बोलेगा गवर्नमेंट के बारे में, फिर ये रेलवे प्रशासन के बारे में, ये वो ये करते 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 वो इतना हड़बड़ी मचा देगा और कुछ ना कुछ उठपटांग करके वो उस तरह से वो रिएक्ट करेगा। पित्त प्रकृति वाला क्या करेगा कि वहां जो इमीडिएट जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है रेलवे बोर्ड के, उसके साथ शायद वो झगड़ा करेगा। कफ प्रकृति वाला क्या करेगा, वो बैठ जाएगा, ट्रेन नहीं आ रही है, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या उपाय मेरे पास बचा है, उसके बारे में सोचेंगे। ये एक सिचुएशन है। ऐसे ही मानो किसी को पता चलता है कि बाहर गली में झगड़ा हो रहा है और कुछ बहुत ही भारी भरकम कुछ आवाजें आ रही है, वात प्रकृति वाला तुरंत बाहर दौड़ के चला जाएगा, देखेगा क्या है, हाँ हूं करके वो तुरंत वापस भी आ जाएगा कि इसमें ज्यादा देखने लायक नहीं है, लग सकता है। पित्त प्रकृति वाला बाहर जाएगा, देखेगा और जो सही है उसका पक्ष लेगा और उसमें वो मतलब इन्वॉल्व हो जाएगा। कफ प्रकृति वाला भी बाहर जाने में पहले सोचेगा, पहले सिचुएशन को बराबर नाप लेगा और फिर सही जब उसको लगेगा कि इसमें ऐसा ही करने लायक है, बाद में ही वो जाएगा और आराम से उस प्रकृति को उस सिचुएशन को ठीक करने में क्या कर सकते हैं उसके बारे में वो सोचेगा और ऐसा कुछ करेगा। सो दिस इज हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रिएक्ट टू द सेम सिचुएशन। तो इस हिसाब से आप देखो कि स्टूडेंट की भी टेंडेंसी, युवा लोगों की टेंडेंसी, जेंट्स की और फीमेल की, सबकी अलग अलग टेंडेंसी अलग अलग सिचुएशन में होती है। और जब आप इसको कोरिलेट करते हो तब आपको पता चलता है कि मेरी जो साइको फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो ज्यादा रिजेंबल करती है वात प्रकृति से, पित्त प्रकृति से या कफ प्रकृति से। दूसरी बात, किसी भी आदमी में ये बहुत कम होता है कि केवल वात प्रकृति के ही लक्षण है या केवल कफ प्रकृति के ही लक्षण है। जनरली ऐसा होता है कि एक प्रकृति का लक्षण डोमिनेंट होता है और दूसरी प्रकृति के भी कुछ लक्षण होते हैं, तो उसको मिक्स प्रकृति बोलते हैं। जैसे वात कफ का मतलब हुआ कि वात प्रकृति के आपके लक्षण ज्यादा है, लेकिन पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति के भी आप में कुछ लक्षण है। सो इस तरह से आदमी की प्रकृति वात पित्त या कफ हो सकती है, या इसके कॉम्बिनेशन से वात पित्त या वात कफ, पित्त कफ या पित्त वात, इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन से भी प्रकृति आदमी की हो सकती है। सो दिस इज हाउ people are different in their psychophysiological attributes, and this is how a person can determine what the prakriti he actually belongs to. तो ये मैंने जैसा बताया कि बहुत ही सरलता से आदमी अपने आप को जज कर सकता है कि मेरी प्रकृति क्या है। और इसको और आसान बनाने के लिए हमने एक टूल भी बनाया है, जो कि आप हमारी वेबसाइट पे jogiayurved.com/प्रकृति परीक्षण पे जब आप जाते हो तो एक बहुत ही अच्छी एक क्वेश्चनर है वहां पर। तो आप एक के बाद एक क्वेश्चन के जब आप जवाब देते जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप वही जवाब चूज करते हो जो कि आपका खुद का जो साइको फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से आप जवाब को सिलेक्ट करते हो। और जब आप ये फिनिश करते हो तो आपकी प्रकृति एग्जैक्ट डायग्नाइज हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है। इतना ही नहीं, इस प्रकृति के हिसाब से आपको करना क्या है, क्योंकि प्रकृति तो आपने जान ली, लेकिन इसका फायदा क्या है, तो उस हिसाब से जो आपको करना है या नहीं करना है उनकी भी सारी गाइडलाइंस आपको ईमेल से आपके ईमेल में पहुंचाई जाती है। सो दैट टूल ऑल्सो ए पर्सन कैन यूज। कोई अगर किसी को इंटरेस्ट है अपनी प्रकृति जानने में तो मैंने जो बताया उस लक्षण से भी जान सकता है, या फिर ये जो टूल है उससे भी वो अपनी प्रकृति को आइडेंटिफाई कर सकता है।